सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी बुराई सारी अच्छाई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, उम्मीदें उस गाड़ी से जोड़ेंगे तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ही ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से नए साल पर आपके भाई ने कसम खाई है कि YouTube पर सारी गाड़ियों के ओनरशिप रिव्यू लाने हैं और एक सीरीज़ चलानी है जिसमें गाड़ी के साथ दमदार ओनर पर्सनैलिटीज़ को लेके आना है, जो हमें गाड़ी का भी ज्ञान देंगे, लाइफ का भी ज्ञान देंगे और वीडियो में मज़ा आएगा। तो सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई गुरजीत सिंह जी का। गुरजीत जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुरजीत जी सामने खड़ी मारुति सुजुकी एर्टिगा के ओनर है, लेकिन इनका उम्र के हिसाब से इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं आज दूसरी बार आ गया। हाँ जी, हाँ जी। पाजी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 27 साल। थोड़े पास रहो पाजी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी उम्र है? 27 साल। किस उम्र में गाड़ी चलाने लग गए थे? मैं 19 साल का चला। 19 साल के, यानी कि आपको 8 साल हो गए। हाँ, 8-9 साल। 7 साल हो गए। ठीक है। आपने कितने लाख किलोमीटर कार चला दी 7 साल में? मैंने 8 लाख के करीब चला दी। हर साल 1 लाख किलोमीटर कार चला देते हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब इनका प्रोफेशन है ड्राइविंग का और इनके पास मल्टीपल कार्स है, इसलिए इतनी चला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पाजी वैसे एक बात पूछूं, इतने सारे प्रोफेशन थे, आप तो अभी 27 के हो, आपने ड्राइविंग प्रोफेशन को क्यों चूज किया? सड़क पे रहना पड़ता है, रिस्क है इतना, क्यों? ये एक तो अपना काम है, सेल्फ का काम है। अरे वाह, खुद करना है। ठीक है। और एक अपने काम को बंदा कितना भी बढ़ा सकता है। हाँ, जितना मर्जी ग्रोथ कर लो, है ना? ये मन में नहीं आएगा कि मेरे को किसी ने बढ़ने नहीं दिया। सही आपके पास आजादी है, जितना मर्जी बढ़ लो आप। जितना मर्जी बढ़ लो। बिल्कुल। और इस काम में क्या ही सीखने को मिलता है वैसे? वैसे इसमें तकरीबन अच्छे लोगों को पता लगता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। सभी स्टेटें घूमने को मिलती हैं। सही कह रहे हो। बढ़िया है, मतलब खूब घूमने को मिलता है। बढ़िया घूमने को। और आप मुझे जब मिले थे ना, मैंने आपसे पहली बार जब पूछा था, आपने एक लाइन मारी थी मेरे को, वो लाइन मेरे दिमाग से ही नहीं जाती, इनको भी बताओ। अच्छा, वो वाली। हाँ। दुनिया का पता लगता है। वैसे दुनिया में 36 कौम होती हैं। हाँ। 37वीं कौम ड्राइवर की होती है। 36 कौम होती है दुनिया में, 37वीं कौम ड्राइवर की होती है, क्योंकि ये सभी कौमों के लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल, उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनके साथ जाते हैं, मजे लेते हैं। आज तक सबसे लंबा ट्रैवल कितना किया आपने? मैंने सबसे लंबा ट्रैवल करनाल से वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी का किया। कितने किलोमीटर था? 1650 किलोमीटर। 1650 किलोमीटर? हाँ जी, ये 28 घंटे में तय कर दिया। 28 घंटे में 1650 किलोमीटर आपने तय किया? बस चाय पीते रहे और चलते रहे, रेस्ट नहीं किया? नहीं, रेस्ट नहीं किया। मतलब भाई बहुत लंबा सफर है कि 1650 मतलब आज 4 बजे चले तो कल शाम को 8 बजे वहां पहुंच गए। बिल्कुल जी, 1650 किलोमीटर दूर था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने तो एयरवेज बना दिया इसको। है ना? काम है जी, प्रोफेशनल काम है जी, प्रोफेशनल। सही कहा। इस प्रोफेशन के लिए आपने मारुति सुजुकी एर्टिगा को क्यों चुना? किया कि कैरेंस, XL6, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां जिनको ले सकते थे, इसको क्यों लिया, पहले ये बताओ। ये कम रेट में 7 सीटर गाड़ी बहुत अच्छी है। कम रेट में अच्छी है, बढ़िया। इसमें बचत ज्यादा हो जाती है। हाँ, बचत ज्यादा होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने वेरिएंट कौन सा लिया इसका? इसमें ZXi टॉप एंड वेरिएंट ले लिया। टॉप एंड वेरिएंट। ये CNG वेरिएंट लिया और टॉप एंड वेरिएंट लिया, यानी कि जो नॉर्मल यूज के लिए भी लोग लेंगे उनके लिए भी ये वीडियो एसेंशियल है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ड्राइविंग प्रोफेशन में तो बेस मॉडल या लो नहीं, ड्राइविंग के लिए ज्यादातर VXi मॉडल चलता है। हाँ, अर्टिगा का। ठीक है। और मैंने VXi बुक कराना सोचा, उस टाइम पे वेटिंग 6 मंथ की थी। ठीक। तो टॉप में थोड़ी सी वेटिंग कम थी। ठीक। तो फिर मैंने सोचा टॉप ही क्यों ना ले ले, और फिर मेरे को टॉप लेने के बाद पता चला कि VXi नहीं लिया तो ठीक है। क्यों? उसमें ऑटोमेटिक AC नहीं है। हाँ। फॉग लैंप नहीं है, वाइपर नहीं है, अलॉय व्हील नहीं है, काफी इस गाड़ी में सबको बता देता हूँ। पहली बात तो भाई साहब स्मार्ट चाबी है। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये येलो नंबर प्लेट ना हो तो टोरा ही अलग है ना। बढ़िया गाड़ी है ना? देखो ऐसी 2 स्मार्ट चाबी है सेंसर वाली, क्योंकि इसमें आपको यहाँ भी सेंसर मिलता है और वहाँ भी सेंसर मिलता है। सेंसर से एंट्री है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सेंसर से ही लॉक, सेंसर से ही अनलॉक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चारों पावर विंडो है, ORVM एडजस्ट रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन है, वुडन टच है कार में, उसके अलावा हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट है ना? हाइट बिल्कुल जी, उसमें हाइट एडजस्ट की मिलती है। स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ऑटोमेटिक AC है इसके अंदर, और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट एक कार में जो जरूरी फीचर होते हैं सारे मिलते हैं, जहां तक कि अलॉय व्हील भी मिलता है। अलॉय व्हील भी है। पीछे से आजो पाजी, सबको दिखा दे कि पीछे इसमें क्या है।
पीछे भाई साहब इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा, वाइपर, डिफोगर हाँ जी, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल। अब ये सीएनजी में है, सीएनजी में बूट स्पेस तो बचता नहीं ना, बूट स्पेस देखते थोड़ा हैं कम कितना होता बचता है, है। पर इसमें हमारे लिए बहुत है, हमारा सामान आ जाता है। इसमें आपका सामान आ जाता है बिल्कुल इस जी। बूट स्पेस में। ये सीएनजी टैंक है, ये बूट स्पेस बचा है जिसमें पाजी का सामान आ गया। हाँ, मेरा सामान आ गया, जो और कस्टमर का कहाँ जो गया? क्लाइंट का सामान है वो कैरियर, वो कैरियर पे है, कैरियर ऊपर। तो बिल्कुल ये कैरियर पे सेफ रहता है सामान? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, सेफ है। ये कैरियर कितने बाद में शोरूम एंड से लगता है, बाहर से नहीं, लगता बाहर है? से लगवाते हैं। ये कितने का लगता है पाजी? ये मैंने 7,000 रुपये का जलंधर से लगवाया था जी। जलंधर? वहाँ कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, जलंधर अच्छे बनाते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज बनाने है। की हाँ भाई, knowledge गाड़ी अच्छी। के शेप के हिसाब से हाँ, बनाया हाँ, हुआ है, बिल्कुल। कर्व भी है इसमें। 7,000 रुपए में 7,000 रुपये। कितना लगेज ऑटो लेता है ये? ये 12 से 13 लगेज ले जाता है। 12 से 13 लगेज आसानी से ले जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। और इसके ऊपर फिर बेल्ट लगाते हो? हाँ, इसके ऊपर रस्सी, बेल्ट कुछ भी। ठीक। हाँ, बांध ऐसा नहीं हुआ कभी किसी का लगेज उड़ गया और ना, आपने ना, कहा ना। देखो जी मैं तो अंदर के सामान का जिम्मेदार ऐसा था? नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान रखते हो ना ना, पूरा? पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे ये गाड़ी जितनी भी ग्राउंड क्लियरेंस देती है, हाँ जी, हाँ जी। मैं भूल ही गया हूँ कितनी है, आप कमेंट में बताओ कितनी देती है, क्योंकि मुझे रैंडम लोग मिलते हैं, मैं भूल ही जाता हूँ मौके पे। ये गाड़ी 7 बंदे इसमें बैठ गए, बिल्कुल जी, तो ये बिल्कुल। दब नहीं जाती? ब्रेकर नहीं से नहीं नीचे नहीं, लगती नहीं? नहीं 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 लगती। ये आपने अपलिफ्ट कराई है? नहीं नहीं, कराई नहीं जी, इतनी है, मान लो लगती आपने अपलिफ्ट नहीं कराई? नहीं नहीं, कराई नहीं जी। और नीचे करानी है, लगती भी कराई नहीं। करानी है? करानी है शौक के लिए, वैसे शौक के लिए, वैसे जरूरत वैसे नहीं कोई है। जरूरत नहीं है। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल, 7 लोग ये गाड़ी अब प्राइस बताओ, ZXi वेरिएंट सीएनजी में कितने का ऑन रोड आता है? ये जी मैंने 2023 में लिया था, हाँ। लास्ट ईयर में, तो ये 12,75,000 का पड़ता है। 12,75,000 का उसके on बाद road अब आया था। GST घटी है, शायद 75,000 कम हो गए हों। अब 12 लाख का पड़ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये कॉमर्शियल पे इसका टैक्स जाता होगा ना? कमर्शियल का टैक्स है, हाँ जी। पर्सनल कितने की आएगी? पर्सनल का 50-60,000 का जो आरटीओ का खर्चा वो बढ़ जाता है, ठीक। इसमें वो घट जाता है, वो बार मान लो पर ईयर्स के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक। बिल्कुल। इसमें आपको हर साल टैक्स देना है, उसमें वन टाइम देना हाँ, है। वन टाइम। इसका हर साल का टैक्स कितना है? इसका 36,000 है? 36,000 पर साल। इसका? हाँ जी, हाँ जी। पैन इंडिया घूमने के लिए ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी, 36,000 रुपए पर साल का टैक्स हाँ है? जी। उसमें जम्मू अलग से है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जाती। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जाती? हाँ, जाती है, उसका टैक्स अलग से कटवाना पड़ता है। टैक्स तो पाजी बहुत ज्यादा है। हाँ, टैक्स तो ज्यादा है जी। और टोल भी बहुत ज्यादा है। हाँ, टोल तो सही है जी, सब जगह टोल। मान लो अभी एनुअल पास चला है, वो प्राइवेट के लिए है, इसके लिए तो वो भी नहीं है। है? नहीं, वो भी नहीं है। एनुअल पास प्राइवेट के लिए भी नहीं है? प्राइवेट के लिए है, अच्छा। कमर्शियल के नहीं है। सॉरी, हाँ, एनुअल पास वो जो 200 फेयर मिल रहे हैं हाँ साल जी, हाँ जी, के, हाँ जी, बिल्कुल। भाई वो पर्सनल के लिए दे दिए, इनके लिए नहीं दिए, तो बड़ी गलत बात है। बस दोनों रिक्वेस्ट करते हैं हमारी भाई जी, पर हमारे देश के नितिन गडकरी जी, ट्रांसपोर्ट मंत्रालय। हाँ जी, है ना हाँ जी। भाई, ये गाड़ी पहाड़ों में भी जाती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सारी जगह जाती है। बिल्कुल। इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो कि इनका एनुअल पास नहीं है? होना चाहिए, होना जबकि चाहिए, सबसे बिल्कुल। ज्यादा तो यही चला रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी 36 जा रही है, फिर आपको, आपने इंडिया में जो घूमे हो, टोल का क्या हिसाब लगाया? कितने रुपए किलोमीटर है टोल? टोल तो जी मेरा हिसाब है, अगर अच्छे एक्सप्रेसवे पे जा रहे हैं तो 3.25 रुपए किलोमीटर तो टोल ही टोल पड़ता है। 4.25 रुपए किलोमीटर? हाँ। अच्छे एक्सप्रेस वे पे? हाँ, बिल्कुल। कसम से? कसम से जी। इस गाड़ी की तो रनिंग कॉस्ट भी इतनी ही है, बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल जी। इतना ही टोल है, इतना ही गाड़ी का खर्च है। कमाल है पाजी। हाँ जी। अब मुझे कोई ये बता दो, आजो पास में पाजी, इसमें मिला 1.5 लीटर का इंजन। हाँ इस गाड़ी में जो 4 सिलेंडर का इंजन आता है, वही इंजन कहीं ना कहीं आपको ब्रेजा में देखने को मिलता बिल्कुल, है, बिल्कुल। XL6 में देखने को मिलता है, आपको ग्रैंड विटारा में भी देखने को मिलता है, हाँ। टोयोटा हाईराइडर में भी। लेकिन 7 सीटर एर्टिगा में ये इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है? शोर मचाता है 4 सिलेंडर इंजन? ना ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। 4 सिलेंडर शोर नहीं नहीं नहीं, मचाता? कोई दिक्कत नहीं। सीएनजी पे मिसिंग मारता है? बिल्कुल भी नहीं जी, आज ठीक तक है। भी नहीं। 2 साल में कितनी चला दी आपने? मैंने 2 साल में जी 1,85,000 किलोमीटर चला दी। कुछ मेरा फार्मिंग का काम है, उधर बिजी हो गया 6 मंथ के लिए, ठीक है, तो उसमें नहीं तो चला 2 नहीं पार पाया। हो जाती। हाँ बिल्कुल जी, 6 मंथ तो चला ही नहीं ना जी। 2 साल में 1,85,000 गाड़ी चली हुई है। अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा कि कैसे चली हुई है। बिल्कुल। ठीक है। इस बीच इंजन को लेके कोई दिक्कत परेशानी, दबना रोना ना, कुछ ना, ना, हुआ? कोई- इंजन ने कोई काम कराया? बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है। इसकी कुछ भी। थ्रोटल बॉडी वगैरह तो क्लीन कराई होगी? मैंने कुछ नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया, कुछ बस भी नॉर्मल सर्विस? नॉर्मल सर्विस करा रहा हूँ। ठीक, मान ठीक। लो 1.25 लाख किलोमीटर पे प्लग चेंज होते हैं। हाँ, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग लोग कराते हैं, पर मैंने आज तक नहीं कराया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक स्पार्क प्लग भी चेंज बिल्कुल नहीं कोई कराया? चीज, कुछ भी चेंज नहीं कराया। कमाल हो गया। सर्विस शोरूम से कराते होगे? नहीं नहीं, बाहर से कराते हैं। बाहर से करा लेते हो। सीएनजी, अभी मैं सारी कॉस्टिंग पूछूंगा। सीएनजी कितने किलो आती है इसमें? इसमें 8 kg 8 kg हाँ जी। जनरल आती है। 8 kg में कितने किलोमीटर चल जाती है? 180 किलोमीटर। 180। कितनी माइलेज ये दे रही है? ये 25 की तो नॉर्मल है, और हाँ। जैसे अभी सर्दियां हैं, काफी बार मान लो एसी कम चलाते हैं, हाँ। तो एसी कम चलाने से 27 और 28 की एवरेज आ जाती है। जनरल 25 की एवरेज 25 है, हाँ जी, हाँ जी।
सर्दियों में एसी नहीं चल रहा तो 28 की एवरेज है, 28 की बड़ी जेन्युइन माइलेज बताई। पेट्रोल पे कभी चलाई हो तब कितनी है? पेट्रोल पे तो 15-16 की एवरेज है। पेट्रोल पे 15-16 की जो गाड़ी गाड़ी average देती है। सीएनजी पे चलेगी वो पेट्रोल में एवरेज घटाएगी। ठीक, वो जो बिल्कुल पेट्रोल पे है, सीएनजी वेरिएंट नहीं है, वो वो देगी। ज्यादा वो ज्यादा देगी। ज्यादा माइलेज। ठीक है, माइलेज हो गई, वो हो गया। अब टायर का बता दो। ये टायर इसमें जो प्रोफाइल मिल रही है 15 इंच के मिल रहे हैं, हाँ जी। 195 65 R 15। नहीं, ये मैंने बाहर से दोबारा लगवाए हैं, वैसे 185 65 15 थे। 185 65 15 होते हैं, भाई ने चौड़े करा के 195 65 R 15 लगवा दिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। उन टायर, वो टायर कितने किलोमीटर चल गए थे? वो जो एजेंसी के टायर होते हैं वो 70,000 किलोमीटर चलते हैं, 60 या 70,000। 60-70 हजार किलोमीटर हाईवे पे चल जाते हैं। हाँ जी। ये ज्यादा चल जाते हैं, ये तो 1 लाख किलोमीटर चल जाते हैं। ये 1 लाख चल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये अलग ब्रांड के हैं, ये हाँ जी। सीएट के हैं। ये सीएट पहले वो चाहे किसी भी कंपनी के हो, जो एजेंसी से टायर आते हैं, मेरा मानना है कि वो कम ही चलते हैं। अभी पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ, है, कुछ बिल्कुल तो पता ही होगा, है ना? एजेंसी के टायर तो कम ही चलते हैं। जनरली 60-70 हजार चल जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। सस्पेंशन को लेके अब तक काम हुआ भाई? ना, 185 चल गई। नहीं, उसमें थोड़े वो होते हैं, गुटके होते हैं, हाँ, वो चेंज कराए थे एक बार। वो चेंज कराए थे। हाँ, उसको बोलते हैं बुश, बोलते हैं, बुश बोलते हैं। हाँ जी, है ना? बुश बोलते हैं। जंपिंग रोड बुश, हाँ, बुश इस बस, टाइप ओनली के। बुश वो चेंज। गड़गड़ करती हाँ, है। वो हाँ। कितने रुपए में चेंज हो गए होंगे भाई के? वो तो मुश्किल से मुश्किल 1500 रुपए में चेंज होगा। 1500 रुपए में चेंज हो गए थे। हाँ, आज तक लेबर वो कराया समेत। हाँ। ब्रेकिंग को लेके ये कार कैसी है? बहुत अच्छी इसमें है जी। पिछली ड्रम है, अगली डिस्क है। ब्रेकिंग को लेके कॉन्फिडेंस देती है या मारुति वाली ब्रेक की है? ना, बिल्कुल जी, ये तो बहुत अच्छी है ब्रेकों के हिसाब से। ब्रेक पैड कितने चले आपके? ब्रेक पैड तो जी हिल स्टेशन में कम चलते हैं। कितने, आप कितने चला देते हो? हमारे तो 25,000 किलोमीटर चलते हैं। ब्रेक पैड हम्म। 25,000 हिल स्टेशन में? नहीं, हिल स्टेशन में कम चलते हैं। मेरी गाड़ी ये ब्रेक शू, ब्रेक जी। पैड भी चल जाते हैं 40-1,000 चला देता हूँ। नहीं, हमारे कम चलते हैं। आपके 25,000? हमारे 7 सीटर गाड़ी है और एक ऊपर लगेज होता है, ब्रेक लगाएंगे तो ज्यादा घसेंगे ना जी पैड पे। 25, वो कितने में चेंज हो जाते हैं? हाँ जी, वो कितने में चेंज होते हैं? वो ऐसे कोई 1500 से 1800 रुपए। खर्चा और स्पेयर पार्ट बड़ा लो है। हाँ, बिल्कुल। लेबर भी लो है, बिल्कुल, और कोई भी ठीक कर देता कोई है, भी ठीक इसलिए है। लेता छोटी है। मार्केट में कहीं भी ठीक करा सकते हो, है ना? अगर आपको कहीं गांव में भी जा रहे हो तो हाँ। सोचना नहीं पड़ेगा कि गड्डी में प्रॉब्लम आ गई, कौन ठीक करेगा। और 3-4 साल बाद की बात है, भाई खुद ही कर लिया करेगा इमरजेंसी में। ऐसा इतना हो जाता है ना। हाँ, एक्सपीरियंस आता है जी। भाजी अब इधर से आप मेरे पास आ जाओ, आप यहाँ पे बैठो और मैं बाहर खड़ा होता हूँ, मुझे, या मैं बैठता हूँ, आप मेरे पास इधर खड़े हो जाओ, है ना? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं आता क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है। अगर ये बिल्कुल, पेट्रोल, स्टीयरिंग को लेके क्या फीडबैक है इस कार के अंदर? स्टीयरिंग में कंपन वंपन कितने स्पीड पे आ जाती है? आती नहीं जी। नहीं आती? नहीं जी, आपने मैक्सिमम कितनी स्पीड चलाई है ये गाड़ी? मैंने जी 120 जी, इससे एक्सटेंड चला। 120 तक। 120 के बाद इस पे ब्रेक वो है क्या कमर्शियल के चक्कर में भाई, स्टॉप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ। बाकी हम चलाते ही नहीं ज्यादा स्पीड। लंबा चलना है जी, जिंदगी को लंबे समय तक चलाना है। अरे वाह। अगर हम 120 या इससे प्लस चलाएंगे तो फिर लंबी जिंदगी कैसे चलेगी? फिर तो ड्राइवर वाली छोटी जिंदगी हो जाएगी ना। हाँ, नहीं, बहुत प्यारी बात कही आपने। देखो 1,85,000 ये कार चली हुई है। अगर किसी को डाउट हो तो ध्यान से देख ले कि 1,85,000 ये गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पे एक जगह सीएनजी का टैंक का फ्यूल है, एक जगह पेट्रोल का टैंक का फ्यूल है। ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम है। म्यूजिक सिस्टम में एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है ना? हाँ, बढ़िया है जी, चलता है जी सारा। अरे ये क्या आपके यहाँ पे तो फैन लगा हुआ फैन लगा हुआ कप होल्डर्स है। में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ताकि भाई जो भी आप पी खा रहे हो बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। वो ठंडा रहे। आर्मरेस्ट वगैरह सब मिला आपको? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुश बटन है, वुड है। ये म्यूजिक सिस्टम सही है? बिल्कुल, हाँ, अच्छा है। अच्छा है। बिल्कुल। पीछे भी आराम से बैठ जाते हैं 3 लोग? बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत आराम से। कितनी हाइट तक के लोग बैठ पाते हैं? इसमें 6 फुट का सरदार जी बैठ जाए पगड़ी बांध के तब भी कोई दिक्कत नहीं। सरदार जी का फोन आया भी, मुझे तो एर्टिगा बुक करनी है, तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत हैं? नहीं। किसी सरदार जी, हमारे भाई जी ने लेनी हो ये गाड़ी अर्टिगा, अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी। और वैसे रिक्लाइन हो रही है भाई ये सीट, पीछे 2 लोग आसानी से बैठ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। कितना लंबा सफर तय कर सकते हैं पीछे बैठ के? पीछे बैठ के जी तो कस्टमर को बताना है वो कितनी बॉडी इनकी कितना सहन करती है। फिर भी अभी हम तो 1650 किलोमीटर कंटिन्यू चला सकते हैं, कस्टमर ना बैठे जी। वो फिर रोटेट करते रहते होंगे। वैसे बिल- कहीं भी जाते हो रोड़ा तो होता होगा उनका, पीछे मैं बैठूंगा पीछे तू बैठेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होता जी। हाँ, कोई क्लाइंट करता है। बच्चे करते, मोस्टली बच्चों को पीछे सरकाते हो, हाँ, बच्चों को पीछे करते हैं, है ना? हाँ जी। मोस्टली यही होता हाँ होगा। जी, हाँ ठीक है। एसी कैसा काम करता है इसका? एसी बढ़िया काम करता है जी। एसी को लेके कोई क्लाइंट्स ने कोई कभी कोई कोई दिक्कत ही नहीं आई जी आज तक। एसी को लेके कोई दिक्कत नहीं आई। और इसमें भाई आपने स्टीयरिंग फीडबैक भी बता दी। आपने तो ये सीट्स एंड कंफर्ट आपको कैसा लगा जब आपने 28 घंटे गाड़ी चला दी?
मेरे को तो जी पता नहीं क्या चक्कर है जी, मैं थकता ही नहीं हूँ जी। थकता ही नहीं हूँ क्या डोज लेते हो? मैं भी आपकी जैसा बनूं। गाड़ी में थकते नहीं, गाड़ी में थकते नहीं, क्योंकि शौक है शौक है, काम करने का शौक है ना। इसमें तो आपने एलईडी लगा दी होगी, शौकीन नहीं नहीं आदमी नहीं हो। नहीं, वही है एजेंसी की, एजेंसी की हेलोजन, ये हेलोजन भी और ये भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्यों नहीं लगवाई एलईडी, बताओ सबको। एक तो जी चंडीगढ़ और दिल्ली में शायद चलान भी सुनते हैं, ठीक भी है। चलान है, और और फिर एक हम क्यों लगाते हैं भी हमारा ज्यादा रोशनी हो, हाँ और उसकी इतनी रोशनी होगी कि सामने वाले को कुछ नहीं दिखा, ठीक। उसने आके ठोक दिया, हाँ तो उससे अच्छा है कि हम खुद ही कम रखें। सही बात है। और फोग, फोग फोग में भी एलईडी लाइटें काम नहीं करती, इतनी काम नहीं नहीं करती, इतनी काम नहीं करती, है ना। बिल्कुल। एक पाजी ने मुझे कंसेप्ट बताया था कि पाजी इतने अच्छे हैं कि ये तो वन वे का सिस्टम हाँ, है। वो क्या होता है आपकी लैंग्वेज में? वन वे का सिस्टम ये होता है जी, अगर क्लाइंट को कहीं से यहाँ से बॉम्बे जाना है, हाँ तो बॉम्बे जाना है, उसको हम बोल दें कि सर जी 50,000 लगेंगे जाने और आने के, छोटी गाड़ी के डिजायर के। हाँ वो क्या बोलेगा भी 50,000 तो मैं नहीं भर पाऊंगा, हाँ। तो हम वन वे में उससे 25,000 लेते हैं। अच्छा तो 25,000 में वो बोलेगा भी ठीक है, ठीक वो है। किलोमीटर जोड़ेगा, हाँ। वन साइड के टोल जोड़ेगा, हाँ। उसको तो वन साइड सिंगल साइड में गाड़ी मिल गई। हाँ। अगर उसको ड्रॉप करना तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर पिकअप करना है हम उधर से पिकअप भी ले आते हैं। कहने का मतलब ये है, जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं भाई इतनी दूर जाना है, आते टाइम मेरे को कोई मिले ना मिले तो आप ही दे के चलो। हाँ बिल्कुल, लेकिन पाजी कहते हैं हम इतना रिस्क लेते हैं कि हम वन वे के ऑर्डर ले लेते हैं। वन वे का कि बिल्कुल, भाई एक जगह भी चलना है तो चलना है, चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आने का मैं खुद देख लूंगा। फिर आने का कभी ना मिले तो नहीं, ऐसा नहीं होता जी। हमारे लिंक बने हुए हैं सभी स्टेटों में, अच्छे लिंक बनाए हुए हैं। हाँ। अच्छे आप जैसे भाई बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे उनको इधर से निकलने से पहले ही फोन कर देते हैं कि भाई हमारे, अगर उनकी गाड़ियां इधर फंसती हैं हम निकलवाते हैं। ठीक, भाईचारा बना रहता है। भाईचारा बना रहता है। उनकी गाड़ियां इस स्टेट में, हमारे जिले में, डिस्ट्रिक्ट में या कहीं नजदीक बाय नियर फोन कर देते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तो उनकी गाड़ी हम निकलवाते हैं। और हमको सबसे अच्छी बात तो ये लगी, और हमारा जन्म ही अच्छी जगह पे हुआ हरियाणा में, सबसे जेन्युइन बात तो यह हमारे नजदीक दिल्ली है। हाँ। ऑल ओवर इंडिया से कहीं की ड्यूटी नहीं मिलेगी, दिल्ली की तो मिलेगी। दिल्ली की तो मिलेगी। दिल्ली तो हमने आई जाना है। दिल्ली से हम दिल्ली तो 100 से किलोमीटर दूर है। दिल्ली से तो हम खाली भी आ जाएंगे। हम तो यूं ही चले जाते हैं दिल्ली, भाई 100 किलोमीटर ही तो है। बिल्कुल जी है बिल्कुल, ना? बिल्कुल जी। और अब सर्विस कॉस्ट और बताओ इस गाड़ी की क्या है? सर्विस तो बिल्कुल नॉर्मल है जी। मैं पहले 1 साल तक तो एजेंसी में कराई है, हाँ। उसके बाद बाहर कराई है। एजेंसी में तो पहले साल शायद 4,4500 से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। फिर वो ना कुछ जैसे किसी सामान की गाड़ी को जरूरत नहीं है, वो खुद चेंज कर देते हैं, बोले इसको चेंज, हाँ इतने लाख किलोमीटर पे ये तो ये बदलना पड़ेगा। हाँ। और मैंने उनसे जब उन्होंने बोला ना ये बदलना पड़ेगा और आपकी सर्विस कॉस्ट 8,500 के करीब जा रही है, मैंने कहा भी रहने दे भाई, मैंने करा ली। मैंने तो बाहर से करानी शुरू करी, वही 2,500 से 3,000 3,500 में करा लेता हूँ। हाँ। तो जिस सामान की जरूरत होती है वही बदलवाते हैं। शोरूम एंड से 4,500 प्लस की कॉस्ट है, 4,500 से 6,500 के बीच जा सकती है। बिल्कुल। बाहर से सिर्फ 2,500 से 3,500 हाँ, के। बिल्कुल, इसमें ना एक 10,000 किलोमीटर माइनर सर्विस होती है, 20,000 पे मेजर होती है। मेजर में जैसे ब्रेक ऑयल भी चेंज होगा, माइनर में ब्रेक ऑयल चेंज नहीं होगा। ऐसी चीजें होती है ना। बिल्कुल जी। अब पाजी से अंदर की बाहर की बातें करने के बाद फाइनल बात करने वाला हूँ, लेकिन वो जाने से पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को थैंक यू करें, कितनी सारी नॉलेज दे दी थोड़ी सी देर में, है ना। और वीडियो को हाइप करें, प्यारा सा कमेंट भी करें, और नेक्स्ट पर्सनैलिटी कैसे चाहते हो बताओ, गाड़ी के साथ उनको भी लेके आऊँगा। अब तुम ये समझ लो कि भाई गेस्ट अच्छे चाहिए मेरे को, सारे अच्छे हैं, आप भी प्यारे हो, लेकिन नॉलेज मिलती रहे, ऐसे गेस्ट आपके लिए मैं लाने का वादा कर रहा हूँ आज इस वीडियो में। तो पाजी इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद अब तो एक फाइनल बात बता दो कि मारुति सुजुकी अर्टिगा को लेकर सुखी हो या दुखी, सजा मिली या मजा, सबको क्या सलाह दोगे? पैसा है, इसको लें पर्सनल और कमर्शियल यूज के लिए या रहने दें? नहीं, जिसका जैसा बजट है, देखो गाड़ी तो वो वैसी खरीदता है। हाँ। तो मेरे सामने अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। हाँ। मान लो मैंने काम शुरू किया था 2019 में, हाँ। टूर एंड ट्रैवल का, उसमें मेरा बजट कम था, मैंने इटियोस ली थी पुरानी, ठीक, सेकंड हैंड, फिर मैंने डिजायर ली, फिर मैंने अर्टिगा खरीदी। तो अब मैं क्रिस्टा लेने की सोच रहा हूँ, उसके बाद फॉर्च्यूनर लेने की सोचूंगा। ये तो चलता ही रहेगा ना जी। वो तो जिसका जैसा रोल्स रॉयस भी हो जो हाँ, दुबई में चलती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। दुबई में नहीं, दिल्ली में चलती है। दिल्ली में भी चलती है। एक मान एंड टूर एंड ट्रैवल कंपनी है, उनके पास रॉयल रॉयस खड़ी है। अच्छा। वो टैक्सी में चलाते हैं, कमर्शियल नंबर ही है। हाँ। अब इस वीडियो में मैं अपना एक एड ऑन करता हूँ कि मारुति से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे ड्राइवर भाई या कमर्शियल यूज़ के लिए जब आप पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आप भी उनकी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बढ़ाएं। गाड़ी 20-30-40 हज़ार महंगी कर दे, लेकिन उनके लिए सेफ्टी को बढ़ा दें। सेफ्टी जरूरी, क्योंकि अगले आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपकी कार पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सेफ्टी को लेके कंसर्न रहता है इस कार को लेके, अदरवाइज ज़ीरो प्रॉब्लम होती है।
भाई जब आप इतना ट्रस्ट कर रहे हो, वो भी आपकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल जी, थोड़ा अगले वेरिएंट में इसकी सेफ्टी बढ़ा दें, हम हाँ, यही मैसेज है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इस वीडियो का दूसरा मैसेज ये है भाई, अपना काम करो। हाँ, अपना काम करो जी, आप बिल्कुल। दो ये मैसेज। अपना काम करना चाहिए जी, कभी भी किसी की जॉब के तलाश में नहीं रहना चाहिए। हाँ। कोशिश करनी चाहिए जॉब हो तो व्हाइट कॉलर हो, बहुत अच्छी हो। सही बात है, बहुत जो वो अच्छी। तो व्हाइट कॉलर हो, नहीं तो नहीं अपना तो काम फिर करो, अपना काम अच्छा है। अपने लिए करो, कुछ भी करो, कुछ हाँ। भी करो, अपना करो, है ना भाई। तो खेती भी करते हाँ, खेती फार्मिंग का काम है मेरा, है बहुत ना? अच्छा काम है। एक चैनल बनाता हूँ फार्मिंग का, लेने आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं जी, हैं, मिलते फार्मिंग में तो रहेंगे। इससे ज्यादा फट्टे चक देंगे जी। फट्टे ही चगने हैं, मैं मिलने आऊंगा भाई को। आप सभी का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को एंड तक देखा। एंड तक जो बंदा वीडियो देखता है, उसको अच्छी लगती है हाँ, तभी देखता है, बिल्कुल जी, तो उसको बिल्कुल। चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए हाँ, ना, बिल्कुल जी, करना और चाहिए। वीडियो भी लाइक करनी चाहिए ना, बिल्कुल और जी, एक कमेंट भी ड्रॉप करके जाना चाहिए ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। करो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू देना चाहते हो, हमें बता देना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे अपने चैनल पर। व्हाट्सएप है हर डिस्क्रिप्शन में, वहां से हेलो हाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। ठीक है पाजी, ठीक है जी, ओके।